अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू उड़ता रसोइया। मैं हूँ आत्मा। मैं सोच रहा था चीन और हमारे देश के तौर तरीकों में काफ़ी समानताएं हैं। चीन में भी पहले खाना जो है लकड़ी के चूल्हों और मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता था। चीन के कई स्वादिष्ट रेसिपीज जो वीगन बन सकते हैं उनको हम अपने चैनल में ट्राई करते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज बनाएंगे हम मशरूम नूडल सूप। मैंने इस रेसिपी को और कई चीनी रेसिपीज़ को आधुनिक उपकरणों में ट्राई किया है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन और गैस के चूल्हों में। पर यकीन मानिए जो स्वाद में फ़र्क पारंपरिक तौर तरीक़ों से आता है वो हमारे देसी रेसिपीज़ में नहीं, चीनी रेसिपीज़ में भी एकदम साफ़ है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस एपिसोड की मेहमान ख़ास जो हैं हमारे पारंपरिक चीनी स्वाद का लुत्फ़ ज़रूर उठाएंगे आज। चलिए, सबसे पहले हम सब्जियों का शोरबा बनाएंगे या सब्जियों का स्टॉक या ब्राथ। अगर 2 लीटर शोरबा बनाना हो आपने तो आपको चाहिए 1 किलोग्राम सब्जी। अब इन सब्जियों में हम स्टार्ची सब्जियां नहीं डालेंगे जैसे पोटैटो और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। ना ही हम इसमें क्रूसीफरस वेजिटेबल डालेंगे जैसे गोभियाँ, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली या ब्रसल स्प्राउट्स। ना ही इसमें कड़वे वेजिटेबल्स डालेंगे जैसे करेला या बीटरूट या जुकीनी। जो सब्जियां हम इसमें डालेंगे उसकी या जो सब्जियां हमने इसमें डाला है वो आप हमारी रेसिपी में डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार हम रेसिपी डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। सब्जियों के अलावा इसमें डालेंगे हम 2 तेज पत्ते, थोड़ा सा नमक, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 छोटे चम्मच शिताकी मशरूम पाउडर। अब इसको हमने 1 घंटे तक आराम से धीमी आंच पर पकने देना है और उसके बाद इसको छान देंगे। ये प्याज के छिलके, कई सालों तक मैं सोचता था कि ये तो बेकार की चीज़ है, इसको तो फेंकना ही है। पर क्या आप जानते हैं इसको भी आप खा सकते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस सूखे पत्ते जैसे छिलके की। मिसाल के तौर पे आप इसको आज जो हमने स्टॉक बनाया है उसमें डाल सकते हैं। इससे एक गहरा रंग और एक हल्का सा स्वाद आता है। पर पते की बात, प्याज में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम क्वेरसेटिन है और प्याज के मुकाबले छिलके में 10 से 20 गुना ज़्यादा होता है। ये इस्तेमाल के लिए आपने ये तसल्ली कर लेनी है कि इसके ऊपर कोई फफूंदी तो नहीं लगी। इसको अच्छी तरह साफ़ करना है और वेजिटेबल स्टॉक में डाल देना है और अंत में आप इसको छान के निकाल देंगे। इतना नहीं, आप इसको ओवन में डाल के इसको अच्छी तरह सुखाएं, इसका पाउडर बनाएं और इसको सब्ज़ी और दाल में भी डाल सकते हैं। इसको उबालना नहीं है, उबालने वाली तापमान से थोड़ा हल्का सा नीचे रखना है ताकि ये जो स्टॉक बन रहा है, जो शोरबा बन रहा है, ये मुशी ना हो जाए, मतलब सब्जियां गल ना जाए। इसको हल्का सा उबालने से थोड़ा कम रखिएगा तापमान इसको। वेजिटेबल स्टॉक या सब्जियों का शोरबा पूरे व्यंजन की स्वाद की बुनियाद होती है। जब ये सब्जियां उबलती हैं तो शोरबे को अपनी प्राकृतिक मिठास, गहराई और जटिलता देती हैं। ये स्टॉक या जिसको ब्रॉथ भी कहा जाता है अनेकों व्यंजन के आधार हो सकते हैं। ये बना बनाया भी मिलता है आजकल दुकानों में, पर वो घर वाला स्वाद नहीं आता उसमें। सबसे पहले पतीला चढ़ा देते हैं और इसमें डालते हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ये पीनट ऑयल है यानी मूंगफली का तेल, और थोड़ा सा चिली फ्लेवर्ड ऑयल, शेजवान चिली फ्लेवर्ड ऑयल। इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर।
अब काट लेते हैं सब्जियां। ये शिताकी मशरूम है। अदरक लहसुन, बारीक कटे हुए अदरक लहसुन डाल दें गरम तेल में। 1-2 मिनट अच्छी खुशबू आ जाए फिर बाकी सब्जियां डाल देंगे। मशरूम के एकदम भूरे होने तक पकाना है इसको। और फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा राइस वाइन, कुकिंग वाइन जिसको बोलते हैं, यानी चावल से बनी हुई शराब। ये वाइन जो है चावल को पका के फिर 6-7 हफ्तों के लिए उसको फर्मेंट किया जाता है। ये 5 मिनट से पक रहा है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक और 2 बड़े चम्मच कुकिंग वाइन यानी राइस वाइन। अब इसको तब तक पकने देना है जब तक ये वाइन जो है ऑलमोस्ट पूरी तरह उड़ जाए, बस थोड़ा सा बचे, क्योंकि जो शराब वाला हिस्सा है, जो अल्कोहल वाला हिस्सा है, वो उड़ जाता है। मशरूम का सारा फ्लेवर निकाल के सब्ज़ी में मिलाकर अल्कोहल जो है वो उड़ जाता है। तो ये भी पकेगा और 10-1 मिनट। चलिए ये हो गया तैयार। अब इसको उतार देते हैं। चलिए अब चढ़ा देते हैं ये जो वेजिटेबल स्टॉक हमने सबसे पहले बनाया था, वेजिटेबल शोरबा। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब फिर इसमें डालेंगे ये सब्जियां और नूडल्स। शिताकी मशरूम जो है उसका नेचुरल फ्लेवर जो है वो स्मोकी और अर्थी होता है। इसीलिए इस सूप को अगर आप अंगीठी पे जो लकड़ी पे चल रही हो और मिट्टी के बर्तनों में बनाएं तो ज़्यादा स्वाद बनेगी, क्योंकि अंगीठी से आपको स्मोक्ड फ्लेवर मिलता है और मिट्टी के बर्तनों से आपको अर्थी फ्लेवर मिलता है। मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो उपकरण ही नहीं बल्कि एक सामग्री भी होते हैं। यानी आपके खाने का स्वाद जो है वो मिट्टी के बर्तनों की वजह से बदलता है। आप साफ बता सकते हैं कि ये चीज़ मिट्टी के बर्तन में बनी है। तो मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करने से पहले आप 1 घंटा जो इसको भीगने दें, मतलब उसको दूसरे बर्तन के अंदर पानी में भर के भिगो के रखें। इससे क्या होता है कि बर्तन जो है वो समान रूप से गर्म होते हैं और फिर टूटते नहीं हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर आपने इसको नहीं भिगोया तो ये सामग्री नहीं, ये आपके परिवार का हिस्सा भी बन जाएंगी और आधा सूप ये खुद ही पी लेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। जितना सूप आप इसमें छोड़ेंगे, अगले दिन सुबह देखें आप 1/3 सूप इसने खुद ने पी लिया होगा। तो अगर आपने वो सूप बचाना है तो पहले इसको खुद को भिगो के रखें आप 1 घंटे के लिए और फिर बनाएं इसमें सूप। चलिए इसमें हल्का सा उबाल आ रहा है। सबसे पहले डाल देते हैं सब्जियां, मशरूम, कैरेट और मटर। ये सिर्फ मशरूम का भी अच्छा बनता है। ये है राइस नूडल्स। इसको अल दांते पका लिया गया है और इसमें फिर थोड़ा सा जो है हमने तेल स्प्रे कर दिया ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। मैंने ज़रूरत से कुछ ज़्यादा नूडल्स बनाए यहाँ पर। अब क्योंकि ये सूप जैसी डिश है, इसमें ज़्यादा नूडल्स नहीं डालेंगे हम। बस इसमें डालते हैं थोड़ा सा और नमक। एक बार इसको चखने के बाद फिर से नमक फिक्स करना पड़ेगा। ये 1.5 चम्मच होइजन सॉस, ये भी अपने सोया सॉस का एक चचेरा भाई है। और ये चाइनीज़ स्पाइस, इसकी रेसिपी आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में फिर डाल देंगे। इसके 1-1.5 छोटा चम्मच। फिर इसको 3 मिनट और पकने देते हैं। उससे ज़्यादा नहीं चलाना है इसको। नूडल्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा पक जाएंगे, फिर स्वाद अच्छा नहीं आएगा। चलिए 3 मिनट हो गए, उतार देते हैं, क्योंकि ये चूल्हा बंद नहीं होता है इतनी आसानी से, एकदम गर्म है। अब उसको करते हैं गार्निश। ये हरे प्याज और ये धनिया पत्ता। ये देखिए मिट्टी का बर्तन कितनी देर तक गर्म रहता है, चीज़ें थोड़ी और देर तक पकती रहती हैं, इसलिए मिट्टी के बर्तनों में थोड़ा जल्दी उतारना भी ज़रूरी है। ये हो गया हमारा मशरूम नूडल सूप तैयार। अब है इंतज़ार हमारे मेहमान का।
broth has a very dimensional flavor. Like, I can taste a bunch of different vegetables from leeks to carrots and many other flavors I can't even identify. There's a perfect combo of saltiness, sourness, and sweetness, but I think the most definitive quality of this recipe is the umami flavor, from the fact that the mushrooms are perfectly cooked to the fact that the broth has such a unique, undescribable flavor to it. But I highly recommend you try this recipe and let us know what you think in the comments below. उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कुछ लोगों को वाइन से एतराज़ हो सकता है। अगर आप वाइन नहीं डालना चाहते हैं, कुकिंग वाइन, तो कोई सटीक विकल्प तो नहीं है, पर विकल्प ज़रूर है। आप जहाँ 3 चम्मच वाइन की पड़ती हो, वहाँ आप 1 चम्मच बालसमिक विनेगर और 2 चम्मच पानी मिला के डाल दें। अब बिना वाइन के भी ये रेसिपी अच्छी ही बनती है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट मत भूलिएगा। बड़ी मेहरबानी। तारों की महफिल ने करके इशारा कहा, अब तो सारा जहां है हमारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।